नमस्कार, राम राम साथियों। आदिवासी समाज की अगर बात करी जाए तो आदिवासी समाज भारत देश के कोने कोने में बचा है। ऐसा कोई राज्य नहीं है भारत देश में जहां पर आदिवासी समाज नहीं रहता हो। पूरे विश्व भर में कई ऐसे देश हैं जहां पर आदिवासी निवास करते हैं, लेकिन खास करके बात करी जाए तो भारत देश की, तो भारत देश में आज भी आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि वास्तविक में आज भी आदिवासी अपने हक अधिकारों और अपना जो स्वाभिमान है और अपना जो स्वाभिमानी इतिहास है और जो आज उनके अस्तित्व की वास्तविक में लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। आज भारत के शीर्ष नेतृत्व पद, राष्ट्रपति पद भी आज आदिवासी ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं निचले स्तर पर आदिवासी आज भी एकजुट नहीं है। और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न यह है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को संगठनवाद, जातिवाद और राजनीतिकवाद में बटा दिया है और आदिवासी आज भी एक मंच पर नहीं आ रहे हैं। आपने आज देखा होगा कि तमाम सारी वो जो पार्टियां बनी हुई है, कहीं ना कहीं आदिवासी वहाँ पर भी चले गए और कहीं ना कहीं जो संगठन बने हुए कहीं ना कहीं उनमें भी आदिवासी टुकड़ों टुकड़ों में बट गए। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो जातिवाद का खेल इस पूरे भारत देश में आदिवासियों को तोड़ने का जो चल रहा है, कहीं ना कहीं जातियों में भी आदिवासी समाज के लोग बट गए। कभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया हो चाहे कई लोगों से मुँह से भी आपने सुनी होगी, कभी आदिवासी समाज एक नहीं होता है। और इसके पीछे का रीज़न ही यही है कि जो राजनीति, क्योंकि वास्तविक में अगर देखा जाए कि एक पक्ष के साथ अगर आदिवासी है तो दूसरे पक्ष के साथ भी आदिवासी है, लेकिन उनकी साबी कुछ कोई और ही भर रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो आदिवासी भले सामने जरूर है, लेकिन उसके पीछे कोई और ताकतें हैं जिससे आदिवासी आज भी एकजुट नहीं हो रहा है। आज आपने देखा होगा कि अगर आदिवासी क्षेत्रों की अगर बात करी जाए, जहाँ पर जो अगर ट्राइबल सीटों की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी ही रहते हैं और आदिवासी को ही अधिकार, चाहे सांसद हो, विधायक हो, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, ऐसे आदिवासी ही बनते हैं। लेकिन एक बाबू से लेकर कलेक्टर और एक सांसद और छोटे से छोटे यानी कि सांसद से लेकर पंच पार्षद तक भी यहाँ पर आदिवासी ही बनते हैं। यानी कि आदिवासी क्षेत्रों की अगर बात करें, यानी कि जो जहाँ पर जो सीटें आवंटित की गई उसमें देखा जाए, लेकिन फिर भी ऐसे वो जो ज़िले हैं जहाँ पर आदिवासी का आज भी का विकास नहीं हुआ है। अगर देश की आज़ादी 1947 से लेकर आज तक अगर 70-75 साल से अधिक होने का आ गए, लेकिन आज भी आदिवासी अपने अस्तित्व और विकास की लड़ाई और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन उससे पहले भी आदिवासी समाज के वीर क्रांतिकारियों ने, चाहे मुगलों के समय हो, उससे पहले भी हो, ऐसे इतिहास में आज तक भी आदिवासियों का वो वास्तविक में अस्तित्व नहीं है। लेकिन आपने दूसरे लोगों का देखा होगा कि वहाँ उनका तो पूरा बड़ा छड़ा घर है, लेकिन आदिवासियों को एक होने की ज़रूरत है, एक मंच पर आने की ज़रूरत है। इस संगठनवाद, राष्ट्रवाद और जो राजनीतिकवाद और जो जातिवाद है, इन सबको साड़ कर एक आदिवासी तौर पे, आदिवासी नाम पर खड़ा होना और आदिवासी के तौर पे उन्हें आगे बढ़ना है और अपने समाज के वास्तविक हक अधिकारों और अस्तित्व की लड़ाई लड़ना है। आपने देखा होगा कभी भी कोई घटना हो जाती है, दूसरा अन्य समाज एक आवाज़ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी आदिवासी समाज एक आवाज़ पर खड़ा हुआ। आदिवासियों आज भील, भिलाला, पटलिया, गोंड, बारेला, कोरकू, सहरिया ऐसी तमाम उन जातियों में आज छोटी छोटी उपजातियों में बट गया है। कहीं ना कहीं वो आदिवासी समाज जो देश की आज़ादी के लिए अपने सर्वोच्च न्योछावर करने वाला, ऐसा कोई भी जो उपजाति का कोई ऐसा नहीं है जो देश की आज़ादी के लिए नहीं लड़ा हो, चाहे टंट्या भील हो, बिरसा मुंडा हो, रानी दुर्गावती हो, ऐसे तमाम अगर इन बड़े बड़े वीर योद्धाओं की अगर बात करी जाए तो आप उनका अगर इतिहास पढ़ोगे तो आपके आंसू तक आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आदिवासी समाज खंड खंड में बटा हुआ है और खंडित हो चुका है और टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। कहीं ना कहीं उनको इकट्ठे करने में आज बहुत ही सारा वो लग रहा है। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप आदिवासी के तौर पर एकजुट होइए, अपने हक अधिकारों को जानिए, अस्तित्व को जानिए, इसके पीछे की जो आदिवासी समाज को खंडित कर रहे उन लोगों के बारे में जानिए। आज तमाम सारे उन धर्मों में बटा हुआ है आदिवासी समाज, लेकिन कभी एक होने की बात ही नहीं। आज वो आदिवासी समाज जिसने इस सनातन का ज्ञान पूरे देश भर में दिया, अन्य लोगों को दिया, आज उस जंगलों और
पहाड़ों में रहता है उस समाज, जो बाबा देव और भाभी माता और ऐसे तमाम उन देवी देवताओं की पूजा करता है, और उसने ही उन तमाम लोगों को ज्ञान दिया। लेकिन आज उस समाज का अस्तित्व क्या है? आज उनकी सनातन संस्कृति पर विदेशियों द्वारा प्रहार किया जा रहा है, उनकी सनातन संस्कृति को तोड़ा जा रहा है, और तोड़ने के बाद में उसे खंडित करके उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांटा जा रहा है। उनको शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ धन की लालच देकर उन्हें तोड़ा जा रहा है, उन्हें खंडित किया जा रहा है। ऐसे कैसे तमाम उन लोगों द्वारा इस तरह की जो हरकतें करी जा रही है और समाज को एकजुट होने से रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं एक बार अगर आदिवासी समाज एकजुट हो गया तो इस पूरे देश में आदिवासी समाज का विकास कैसे नहीं होगा, आप बताइए। जो आदिवासी समाज जिसका अस्तित्व, जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर दिया, लेकिन वो आज खंड खंड टुकड़ों में बटा हुआ है। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि इस संगठनवाद, जातिवाद और राजनीतिकवाद, इन लोगों से आप थोड़ा अलग हटके अपने एक मंच पर आने की कोशिश करिए। और जब तक अगर इस तरह ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार एक बार अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक में जाता है और उस पूरे समाज का उपयोग करके वो राजनीतिक लाभ हासिल कर लेता है, करने के बाद में वो कभी भी आदिवासी समाज के बारे में नहीं सोचता। आपने आज तक अनुमान लगा लो कि आज से क्या 1947 के बाद जो संविधान जब 1950 में लागू हुआ, तब से क्या आदिवासी समाज का कोई नेतृत्व नहीं है क्या? उस समय से लेकर आज तक भी संसद में, विधानसभा में, ऐसे तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक भी बन गए हैं आदिवासी समाज के। लेकिन उस आदिवासी समाज का अस्तित्व क्या है, आप बताइए। आज विधायक भी आदिवासी, सांसद भी आदिवासी, पार्षद, नगर परिषद या फिर जिला पंचायत या फिर जनपद हो, चाहे ऐसे तमाम वो जो पद है कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी के पास ही है। तो फिर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ऊपर नहीं उठने दिया, उनकी आवाज़ को भी वहाँ दबाया जाए। आज देश का सर्वोच्च पद भी आदिवासी है, तो कहीं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आज देखिए इस तरह से जो आदिवासी समाज का विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं अभी की जो सरकार है, जो सही आदिवासी समाज के बारे में सोच रही है और जो आदिवासी को हक दे रही है। लेकिन उससे पहले से आदिवासियों का क्या हुआ बताओ? उससे पहले आज भी अपने क्षेत्रों की अगर बात करी जाए तो जहाँ पर रहने के लिए घर नहीं है, और जहाँ बहुत ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर लाइटें नहीं है, और आज बहुत वहाँ पर सड़कें नहीं है, लेकिन नगरों का विकास हो रहा है और गाँवों का आज भी नहीं हो। तो कहीं ना कहीं ये कारण है यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा। जो आदिवासी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि बने हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज का उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद में उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ते। आपने देखा होगा कि कभी वो आपने वोट दिया, वोट देने के बाद में कभी उस जनप्रतिनिधि नेता को पूछा क्या आपने? ऐसी जो तमाम पार्टियां जो धरातल पर, स्तर पर, वो जो उनके चुनाव इस टाइम पर ऐसी योजना बनाती है कि घर घर पहुँचो, वार्ड तक पहुँचो ऐसे, लेकिन क्या कभी उन लोगों ने गाँव की समस्या देखी? नहीं, क्योंकि वो उनको पता है अगर आप जागरूक हो गए तो आप उनके राजनीतिक रोटियां जो उनकी जो चल रही है उन्हें कहीं ना कहीं ख़त्म कर दोगे। और ऐसा लोगों को लगता है, और वो जो जहाँ पर जो पद दायित्व लेके बैठे हैं कहीं ना कहीं उनको लगता है कि उनकी पैतृक संपत्ति है। अगर आज बाप चुनाव लड़ रहा है तो कल बेटा भी लड़ेगा, फिर बेटा का बेटा लड़ेगा। तो ऐसी तमाम सारी जो नीतियाँ उन लोगों द्वारा बनाई गई है, कहीं ना कहीं ये आदिवासी समाज के लोगों को ध्यान देना चाहिए। और इस राजनीतिकवाद और इन जातिवाद और जो विधर्मी लोगों द्वारा जो अपने सनातन संस्कृति पर जो आक्रमण किया जा रहा है, कहीं ना कहीं टुकड़ों में बांटा जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। एक होने की ज़रूरत है। अगर एक आदिवासी समाज एक नहीं हुआ तो ये आने वाला जो समय है बहुत ही कठिन होने वाला है। और आज आपने देखा होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे तमाम क्षेत्रों में आदिवासी समाज पीछे है, लेकिन उससे कई गुना आगे भी है। लेकिन जो बढ़ गए सो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद में किसी ने कोई भी आदिवासी समाज के बारे में नहीं पूछा। खुद अपनी अपनी जेबें भरने में लग रहे और खुद अपने अपने घरों को ही संभालने में लग रहे। लेकिन आज भी कोई बड़ा व्यक्ति बन गया, क्या कभी उसने आदिवासी के बारे में वास्तविक में कोई ऐसी लड़ाई लड़ी? नहीं। आज भी ऐसा हक अधिकारों की अगर बात करी जाए तो आदिवासी क्षेत्रों में पैसा कानून है, 5वीं अनुसूची है, 6ठी अनुसूची, ऐसे तमाम सारे वो जो हक भी देश के संविधान ने दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज धरातल पर वो चीज़ें लागू नहीं है। और वो चीज़ें क्यों लागू नहीं है, उसके पीछे का कारण ही यही है क्योंकि यहाँ के नेता और जनप्रतिनिधि कभी भी आदिवासी समाज के लोगों को एकजुट नहीं होने दे रहे। आज हर क्षेत्रों की आज बात कर
करी जाए, हर क्षेत्रों में आज देखा जाए तो कभी भी आदिवासी को आदिवासी के ही लोग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत बार गैर समाज और आदिवासी समाज में अगर कंपैरिजन किया जाए और अगर दूसरे क्षेत्रों की अगर बात करी जाए और जहाँ बाहुल्य जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर भी अन्य लोग आदिवासी को आदिवासी से लड़ाकर ही अपना काम निकाल रहे हैं। आज आदिवासियों की ज़मीन पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ क्यों बन रही है? क्योंकि इसके पीछे का कारण ही आदिवासी है। आज आदिवासी एकजुट नहीं होने का कारण क्या है? आज क्योंकि आदिवासी ही आदिवासी से लड़ा रहे हैं और भाई भाई नहीं हो रहा है और एक भाई के घर दूसरा भाई जाकर नहीं बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका कारण यह है कि उसके पीछे कोई ताकतें लगी हुई है और उसको तोड़ा जा रहा है और तोड़ने के बाद में उसको खंडित किया जा रहा है ताकि उनका भविष्य सुधरे और ताकि उनका यहाँ पर राज स्थापित हो। आज से नहीं चल रहा है, आज से देश की आज़ादी से पहले भी बड़े बड़े वीर क्रांतिकारियों को भी अपने ही लोगों ने, अपने ही आदिवासी लोगों ने, उन लोगों के बहकावे में आकर उनको फंसाया गया और उन्हें तोड़ा गया, उनको पकड़ाया गया, उन्हें मारा गया। ऐसी तमाम सारी जो उस समय से चलती आ रही और आज भी यही की यही चल रही। लेकिन आज तक ये जो लोग हैं, आज जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी को ध्यान देना चाहिए और आज इस आदिवासी समाज को बचाने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। तमाम उन अधिकारों को जानने की ज़रूरत है और इस राजनीतिकवाद जैसे आज कितने पार्टियों में आज समाज बटा हुआ है, आपने देखा होगा, भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी हो, ऐसी तमाम सारी वो जो पार्टियाँ यहाँ पर टुकड़ों टुकड़ों में बट गए आदिवासी। लेकिन अगर किसी भाजपा के द्वारा अगर यहाँ पर कोई आंदोलन किया जाता है तो यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग ही जाते हैं। क्या कभी अगर किसी आदिवासी के बारे में अगर किसी पार्टी ने अगर आवाज़ उठाई है तो उस पार्टी पर क्या कभी गए? कोई नहीं जाता। आपको वहाँ पर सिर्फ ये आ जाता है कि ये भाजपा का व्यक्ति है और ये कांग्रेस का व्यक्ति है और ये आम आदमी पार्टी का व्यक्ति है। वहाँ आदिवासी को नहीं देखा। अगर एक आदिवासी के साथ कोई घटना घटती है तो यहाँ पर आदिवासी को ही पकड़ता है। यानी कि इस तरह से अगर आज की जो युवा पीढ़ी है अगर ऐसा सोचेंगे तो कभी भी एक मंच पर एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप सभी मेरे युवा साथियों से मेरा निवेदन है, सभी आदिवासी समाज से मेरा निवेदन है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने अधिकारों को जानिए और साथ में शिक्षा को प्राप्त करिए और इन ऐसी जो लोग हैं जो खंडित जो टुकड़ों में बांट रहे हैं आदिवासी समाज को, उनको जानिए। और अगर आदिवासी समाज के साथ कुछ होता है तो आप एक मंच पर आने की सोचिए और समाज के हक अधिकारों और उनके हितों और जनहित में जो कार्य जो समाज के हित हैं उनके लिए तत्पर रहिए, ताकि आज समाज को जो विधर्मी, विदेशी और ऐसी जो विरोधी ताकतें हैं कहीं ना कहीं वो जो समाज को खंडित ना करे। तो इसके लिए हम सभी आदिवासियों को जातियों में ना बंटकर एक ही मंच पर आदिवासी के तौर पर आना पड़ेगा। और जब तक अगर नहीं आएंगे तो तब तक इस आदिवासी समाज का भविष्य खतरे में है। और आज की जो युवा पीढ़ी आज इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं ख़राब होती जा रही है और जिसके चलते आज आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अच्छी भी चीज़ है लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा उसको गलत तरीके से उसका उपयोग किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया से बहुत कुछ हो सकता है। अगर एक बात आपने गलत किसी करते हुए अगर किसी के खिलाफ़ डाली तो पूरे देश में हो जाती है, लेकिन अगर उसके बीच में उसके पीछे अगर सही देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसी रील्स इंस्टाग्राम पर ऐसे जगह जगह पर लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग जो वास्तविक में है उसको नहीं जान रहे। तो इसलिए तो सोचने और समझने की ज़रूरत है। आदिवासी एक हो जाओ और ये अभी जो समय है कहीं ना कहीं जो भविष्य को अगर बचाना हो तो अभी एक हो जाओ और दूसरे लोगों के चक्कर में ना पड़ो। आदिवासी और आदिवासियत के तौर पे आप हमेशा एक मंच पर आया करो। धन्यवाद।